नमस्कार प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं यूपी पुलिस परीक्षा आपका री एग्जाम का डेट क्लियर हो गया है और अब ये समय जो आपके लिए आया है ये वो समय है जिस समय का सदुपयोग आपके आने वाले भविष्य को, आपके आने वाले सपनों को जो आपने देखे हुए हैं उन्हें साकार करेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आपके लिए आज से ही अपने फुल डेडिकेशन, पूरे के पूरे समर्पण के साथ में इस तैयारी में जुट जाना है और इन तैयारी के दौरान जो भी आपकी चीजें हैं जिनके ऊपर आपको विशेष ध्यान रखना है उनमें आज हम सबसे पहली बात डिस्कस करेंगे कि प्यारे साथियों, आप अब अगर तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि बहुत अच्छा स्कोर हो, इसके लिए आप अपने डेली शेड्यूल के अंदर कम से कम एक आपका डेली बेसिस पर प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं। उस प्रैक्टिस सेट को ना सिर्फ लगाएं, इसके अलावा उस प्रैक्टिस सेट का आप एनालिसिस भी करें। जब आप एनालिसिस करेंगे तो एक मौका मिलेगा आपको यह जानने का कि आपने किस टॉपिक को लेकर गलती की है, आपसे वो कौन से क्वेश्चन है जो नहीं बन रहे हैं, आपके पास वो कौन से क्वेश्चन हैं जो आपसे बन रहे हैं। इससे यह पता चल जाएगा आपका वीक पॉइंट क्या है और आपका स्ट्रांग पॉइंट क्या है। यह आपको करना ही करना है, आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाना है। दूसरा सबसे जरूरी बात, जब भी आप पढ़ाई करें आपके पास में जो भी आपका स्टडी मटेरियल है उसे केवल और केवल रिलेवेंट सोर्स से पढ़ो, ज्यादा नहीं, फोकस्ड पढ़ो, उतना पढ़ो जो एग्जाम के लिए जरूरी है। बहुत ज्यादा लेवल की हाई चीजें यहां एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी, यहां आपका बेसिक नॉलेज चेक किया जाएगा। ना आपका एग्जाम बहुत हाई होगा और ना ही आपका लो होगा, यह एग्जाम आपका मॉडरेट लेवल का रहता है। इसीलिए जरूरी हो जाता है कि आप केवल और केवल इस बात पर फोकस करें कि आपका वास्तव में कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपका वास्तव में एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं। यूपी स्पेशल पे आप विशेष ध्यान दें। अगर हम आपका जीएस की बात कर रहे हैं, इसी प्रकार से रीजनिंग की अगर हम बात करें तो जो भी हमारा अल्फाबेटिकल सीरीज के जो भी क्वेश्चंस हैं, चाहे वो कोडिंग डिकोडिंग हो, चाहे वो आपका अरेंजमेंट के क्वेश्चंस होते हैं, इसमें आपका क्रम व्यवस्था, बहुत प्रकार के आपके क्वेश्चंस रहते हैं। इन सभी को आप ध्यान में रखते हुए मानसिक अभिरुचि की आप विशेष तैयारी करें। पिछली बार जब आपका एग्जाम हुआ तो बच्चों को मानसिक अभिरुचि में विशेष दिक्कत आई थी। इस दिक्कत को आपको इस बार नहीं आने देना है। अपनी परीक्षा की तैयारी में कोई भी कमी नहीं छोड़नी है प्यारे साथियों, क्योंकि यह वो समय है जब आप अपने और अपनों के सपने साकार करने के बहुत नजदीक हैं। सिर्फ आप अब अपने मकसद में कामयाब होने ही वाले हैं। यह वो समय है जिसको आपको सही तरीके से यूटिलाइज करते हुए अपने लक्ष्य को हासिल कर लेना है, यही वो समय है। तीसरा, अगर मैं बात करता हूं मैथमेटिक्स की, क्वेश्चंस ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन जो भी क्वेश्चंस होंगे बहुत ज्यादा ना तो हाई लेवल होगा और ना ही लो लेवल होगा, मॉडरेट लेवल यहां पे भी होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है साथियों, जो भी क्वेश्चंस है उन्हें ध्यानपूर्वक बनाओ, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस सेट ज्यादा से ज्यादा लगाओ। इसके अलावा कोई भी आप एक बुक फॉलो कर सकते हैं जिस बुक में आपका केवल और केवल यूपी पुलिस से रिलेटेड ही आपका कंटेंट दिया हो। इसके लिए आप बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं मार्केट में, किसी भी एक पर्टिकुलर बुक को फॉलो करो और उस बुक का हर एक क्वेश्चन आपको लगाना है, ठीक है ना। ऐसा करते हुए जब आप बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी तैयारी दिन बर दिन आपका मजबूत होती जा रही है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। और एक बात और मैं आपसे कहना चाहूंगा, बिल्कुल भी इस बात का आपके माइंड पर प्रेशर नहीं होना चाहिए कि आप बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। यह परीक्षा बहुत बड़ी परीक्षा नहीं है। अगर देखा जाए तो इसमें सारा का सारा खेल लेडीज एंड जेंटलमैन इस बात का है कि आप प्रैक्टिस कितना कर रहे हैं। प्रैक्टिस में पूरा फोकस कर दो। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये कहावत है कि एक आपका प्रैक्टिस करने वाला व्यक्ति बहुत ज्यादा निपुण हो जाता है किसी भी कार्य को करने में। उस बात को अपने दिमाग में रखो और आगे बढ़ो। और मेरी आप सबके साथ पूरी जी जान लगी रहेगी। मैंने अभी आपको बता दिया है, सूर्योदय क्लासेस पर डेली बेसिस पर 5 घंटे का आपको ऑफलाइन क्लास मिलेगा, प्लस आपको 2 घंटे डेली बेसिस पर मैं आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस कराऊंगा। आपका डिजिटल बोर्ड के माध्यम से जो भी आपका लाइव सेशंस रहेंगे इसमें हम आपको पढ़ाएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सूर्योदय क्लासेस के साथ बने रहें और अपनी तैयारी को
पूरी तरह से फोकस के साथ इस बात को समर्पित करते हुए कर दो कि इस बार मां बाप के सपने अधूरे नहीं छोड़ूंगा, पूरी जी जान लगा दूंगा, लेकिन उस सपने को, उस वर्दी के सपने को पूरा करके दिखाऊंगा। ये मेरी जिम्मेदारी बन जाती है। ऐसा सोचते हुए आपको आगे बढ़ना है। आपको किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत है, आप मुझसे डायरेक्टली कह सकते हैं कि सर हमें यह समस्या है, इस सब्जेक्ट में हमें समस्या है, इस टॉपिक में समस्या है, आप मुझे बताओ, मैं उसका समाधान करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा हूं, जी जान एक कर दूंगा आपके लिए। सिर्फ आप लोग मेहनत करो और आगे बढ़ो, ऐसी मेरी मनोकामना है। मैं चाहता हूं कि हर वो बच्चा सफल हो जो बच्चा और उसके मां बाप उसे सफल होते हुए देखना चाहते हैं। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जो भी चीजें बताई गई हैं उन पर विशेष ध्यान रखें। एक चीज का और ध्यान दीजिएगा, जब भी आप पढ़ाई करें, ज्यादा लंबे सेशंस की पढ़ाई ना करें। आप घंटों घंटों 4-4, 6-6 घंटे ना पढ़ें। आप स्टडी को ब्रेक लेके पढ़ें बेटा। जब आप ब्रेक लेके पढ़ें तो बीच बीच में जब आप ब्रेक लें तो अपने माइंड को रिफ्रेश करने के लिए आप स्नैक्स का प्रयोग कर सकते हैं। छोटे छोटे आपके जो खाने मील्स हैं आप उन्हें ले सकते हैं, जैसे आप दूध ले सकते हैं, या आप पानी है, या आपका कोई भी ऐसा स्नैक्स है जो आपको ज्यादा बेहतर पसंद है, तो आपको वो खाना ले लेना है। इससे आपका एनर्जी लेवल बना रहेगा, प्लस आप बोर नहीं होंगे क्योंकि आप छोटे सेशंस में पढ़ाई कर रहे हैं। 1 घंटा लगातार मेहनत करो दबा के, और जब आपका 1 घंटे मेहनत हो जाए उसके बाद में फिर थोड़ा सा 10 से 15 मिनट का आप ब्रेक ले लीजिए, फिर अगेन लग जाइए उसी चीज को करने में। और ऐसा करते हुए आप सेशन बाय सेशन बाय सेशन बाय सेशन चीजें करो, और ऐसा आप करेंगे तो चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी, आप सफल हो जाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और मैं चाहता हूं कि आप सफल हों, और वो समाज भी चाहता है कि आप सफल हों, जो आपको आज तक इस बात के ताने दे रहा था कि भाई तू नहीं कर पाएगा। उस समाज को ये दिखा दो कि तुम ही वो कर सकते हो। वो समाज चाहता है कि आप करो सफल, आप बनो सफल, आप पाओ वो वर्दी। क्यों? कि वो पिंच कर रहा था आपको अब वो कर देना है। भाई कर दो। अब ये वक्त नहीं है लौट कर पीछे मुड़ के देखने का, वक्त नहीं है। बस इस बात का ध्यान रहे, जिस दिन परीक्षा देने जाओ उस दिन आपके दिमाग में एक बात ना रह जाए, काश थोड़ा और पढ़ लिया होता। जिस दिन ये आपके दिमाग में रह गया, समझ लो आपने अपने साथ धोखा कर दिया। सही समय पर सही चीजों का यूटिलाइजेशन नहीं किया, वक्त की कदर नहीं की, इसलिए ये कहना पड़ रहा है। ऐसा आपको आभास ना हो जाए, इसलिए इस